नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 3.0 लेटेस्ट अपडेट के साथ में आज के इस वीडियो में हम आपसे बीपीएससी तैयारी 3.0 रोस्टर और रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। साथ में बीपीएससी तैयारी 4.0 वैकेंसी कब तक एक्सपेक्टेड है उसके बारे में बात करेंगे और साथ में क्या बिहार टेट अनिवार्य होगा तैयारी 4 से पहले उसके बारे में भी बात करेंगे। आते हैं एक एक करके। अब जो तैयारी 3 हेड मास्टर और हेड टीचर का जो रोस्टर अपडेट था वो जो कि आज आने की संभावना थी वो कल आएगी। आज इसके बारे में कोई भी न्यूज़ निकल के बीपीएससी से नहीं आ पाया है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, बीपीएससी तैयारी 3.0 का जो रिजल्ट की प्रक्रिया है, रोस्टर की प्रक्रिया है, काफ़ी ज़्यादा ढिलाई बरती जा रही है आयोग की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, और इससे रिलेटेड जो अपडेट्स हैं कल ही मिल पाएंगे। और हम आगे बात करते हैं कि आप लोगों का जो पीजीटी का आंसर की है, तैयारी 3 का जो पीजीटी का बचा हुआ आंसर की है वो कल रात तक जारी होने की उम्मीद है। और आप लोगों का आंसर की में आप देख लेंगे तो लगभग 3 महीने आयोग ने आंसर की देने में लगा दिए हैं। संपूर्ण आंसर की प्रोसेस कंप्लीट करने में 3 महीने लगा दिए हैं, जो टीआरई 2 में मात्र 10 दिन में कंप्लीट कर लिया गया था। तो आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। और कारण बस इतना ही है कि आयोग जो है काम करता है बिहार शिक्षा विभाग के हिसाब से और बिहार शिक्षा विभाग काम करता है बिहार सरकार के हिसाब से। तो बिहार सरकार की तरफ से कोई अभी दबाव नहीं है रिजल्ट को लेकर, कोई जल्दबाजी नहीं है बिहार सरकार को, चूँकि अभी कोई चुनाव है नहीं बिहार में। इस वजह से आप लोगों का जो रिजल्ट है काफ़ी ज़्यादा डिले किया जा रहा है और आगे भी डिले होने की संभावनाएँ बनती हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट कब आ सकता है। अब आप लोग इतना समझिए कि अगर हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट आपका 25 से 30 अक्टूबर के बीच में आ जाए, मैक्सिमम हम बात कर रहे हैं, उससे पहले भी आ जाए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर 25 से 30 अक्टूबर के बीच में हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट अगर बीपीएससी 25 से 30 अक्टूबर के बीच में निकाल देता है, जारी कर देता है, तो आप लोगों का जो बीपीएससी तैयारी 3.0 का है, तैयारी 3.0 का जो रिजल्ट है आप 10 से 20 नवंबर के बीच में मान के चल सकते हैं। और वहीं अगर हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट दिवाली से पहले किसी कारणवश अगर आयोग नहीं जारी करता है, चाहे जानबूझ के चाहे जो अन्य चीज़ें हैं, तो आप लोगों का रिजल्ट उस हिसाब से आगे बढ़ सकता है। 10 से 20 नवंबर अभी हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड है। 10 से 20 नवंबर के बीच में आप लोगों का तैयारी 3.0 का रिजल्ट जा सकता है। कई सारे चैनल्स आपको 31 अक्टूबर तक बताएंगे, लेकिन ये संभावना 0 है। 25 से 31 अक्टूबर के बीच में, 25 से 30-31 अक्टूबर के बीच में आप लोगों का हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट आ जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बीपीएससी की, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो मान के चलिए 10 से 20 नवंबर के बीच में आप लोगों का तैयारी 3.0 का रिजल्ट आ सकता है। अब बात करते हैं कि तैयारी 4 की जो वैकेंसी है, बीपीएससी तैयारी 4.0 की जो वैकेंसी है वह जो है कब तक देखने को मिल सकती है। तो मान के चलिए कि दिसंबर के 1 से 2 वीक के बीच में, यानी 10 से 15 दिसंबर के बीच में आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है अभी के हिसाब से। अभी जो चीज़ें दिख रही हैं जिस प्रकार से, तो दिसंबर 10 से 15 के बीच में आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है तैयारी 4 का वो जारी होने की संभावना है। और वहीं परीक्षा की बात करें तो परीक्षा आपका जनवरी-फरवरी में जाएगी। परीक्षा आपकी तैयारी 4 की जनवरी-फरवरी में जाने की उम्मीद है। अब बात कर लेते हैं कि क्या बिहार टेट अनिवार्य होगा, क्योंकि इस समय बिहार टेट के बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ सुनने को मिल रही है। और ये सब जो न्यूज़ है वो आई कहाँ से, तो उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जनता दल यूनाइटेड है, जो नीतीश कुमार जी का जो सरकारी जो हैंडल है ट्विटर पे, वहाँ से एक पोस्ट किया गया था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार, राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक होंगे तैनात। मध्य विद्यालय का मतलब 6 से 8 में, तो मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक होंगे तैनात। नियुक्ति नियमावली पूरी होने पर पदों के सृजन पर विभाग प्रस्ताव तैयार करेगा। तो यहाँ पे ये जो फैक्ट है नियुक्ति नियमावली, यहीं से चीज़ें निकल के आ रही हैं कि नियुक्ति नियमावली के पूरा होने पर पदों के सृजन पर जो है प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। राज्य में करीब 28,000 मध्य विद्यालय हैं संचालित। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो है नियुक्ति होगी, तो बीपीएससी के माध्यम से नियुक्ति होगी। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो आप लोगों का बिहार टेट से रिलेटेड जो निकल के आ रहा था, क्योंकि 6 से 8 का है, और आपका जो एस्टेट होता है वो 9 से 12 के लिए होता है। आपको पता है एस्टेट फर्स्ट और एस्टेट सेकंड 9 से 10 और 11-12 के लिए होता है। क्योंकि एस्टेट होता है तो एस्टेट 6 से 8 के लिए हो नहीं सकता है। तो हो सकता है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि नियुक्ति नियमावली में हो सकता है बदलाव करके बिहार टेट जो है 6 से 8 का जो ये वैकेंसी है कंप्यूटर शिक्षकों का, मध्य विद्यालय के कंप्यूटर शिक्षकों का जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड जो है कर दिया जाए, बिहार टेट अनिवार्य कर दिया जाए। हो सकता है, अभी संभावनाएं हैं, हो सकता है। अब बात करते हैं क्या बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए भी, बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए भी ऐसा होगा, क्या बिहार टेट अनिवार्य किया जाएगा? तो इसका भी जो अभी के हिसाब से जो जवाब है वह है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो बिहार टेट है उसको अनिवार्य नहीं किया जाएगा अभी के हिसाब से। अगर देखा जाए तो बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए
जो है बाध्यता नहीं रखी जाएगी। सीटेट पहले भी था, सीटेट आगे भी रहेगा। और ये अभी के अपडेट्स हैं। अगर आगे कुछ बदलाव होता है तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बिहार टेट अगर कोई राज्य कराता है तो जाहिर सी बात है कि इससे अच्छा खासा रेवेन्यू हासिल होता है, पैसा आता है, सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। अभी सरकार की कोई योजना नहीं है TRE 4 के लिए जो शिक्षक भर्ती है, लेकिन जो कंप्यूटर शिक्षक वाला वर्ग है, हो सकता है इसके लिए में भी संभावना है कि राज्य का जो मध्य विद्यालय के कंप्यूटर शिक्षक हैं इनके लिए बिहार टेट जो है इस कैटेगरी में अनिवार्य कर दिया जाए। बाकी TRE 4 के लिए अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं, ये भी संभावना ही है, अभी इस पर कोई मुहर नहीं लगी है, सरकारी मुहर नहीं लगी है। तो ये आपके लिए अपडेट्स थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग BPSC TRE 4.0 की जो क्लासेस चल रही हैं उनको ज़रूर देखें। और जब तक आप लोगों का रिजल्ट नहीं आ जाता, पढ़ाई करते रहें, और पढ़ाई करते रहेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और रिजल्ट तक इंतज़ार मत करिए, 3 महीने ऑलरेडी जा चुके हैं, आगे समय ना बर्बाद करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।